हो गया, मंडप पे गुरुजन आचार्य जन शांति रखेंगे, सुनेंगे। आचार्य जन विराजमान हैं और उनके विराजमान होते हुए भगवान राम और माता जानकी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, मर्यादा है। और तब गोस्वामी जी ने लिखा कि राम को रूप निहारत जानकी। अब जानकी जी राम जी को देखे कैसे, मर्यादा का भी पालन करना है और टुकुर टुकुर देख भी नहीं सकती है, हाँ कि नहीं तो गुरुजन क्या कहेंगे, विप्रजन क्या कहेंगे। तो राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, जो उन्होंने कंगन धारण कर रखा है उसमें जो नग लगा हुआ है उस नग में राम जी की परछाई दिख रही है। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याद समय सुधी भूल गई, करते की रही पल तारत नाही। ये जो कंगन के नग की जो परछाई से राम जी दिख रहे हैं, इससे जानकी जी देखने के बाद सब सुध बुध भूल गई। याते सबे सुध भूल गई, करते की रही पलटारत नाई। जहां से राम जी दिख रहे थे ना, वहीं अपने हाथ को रख ली और वहीं से राम जी को देखने लगी। एक लाइन बड़ी सुंदर आज मैं पढ़ रही थी, लिखी थी कि दोनों के संजीवन मूरी हो गई सियाजू की चूरी। आज मानो दोनों राम और जानकी जी के लिए ये सीता जी की जो चूरी है ना, ये संजीवन मूरी का काम कर रही है। बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया है। और तब फिर कथा आगे बढ़ती है और मिथिलावासी धीरे धीरे एक एक करके क्रियाओं को, जो नियम है उन्हें संपन्न कर रहे हैं। अब हमारे चारों दूल्हा जा रहे हैं कोहबर के द्वार पर, और कोहबर के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, कोहबर का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर जीजा जी होते हैं और जीजा जी के अलावा केवल और केवल उनकी, अब उनकी आगे समझ जाइए, व्यासपीठ से बोल नहीं सकते हैं, और उनकी जय श्री राम। हाँ, तो वो जैसे ही राम जी द्वार पर पहुंचे ना, तो एक सखी ने एक हंसी विनोद की, क्या किया, वो चरण पादुकाएं ली और एक लाल वस्त्र में लपेटा। देखिए ये विनोद की कथा है, इसको कुतर्क और तर्क में नहीं ले जाएंगे। और वो पादुका को लपेटी और गई। राम जी ठहरे ठहरे, प्रभु रुकिए, क्या हुआ, अंदर प्रवेश लेने से पहले इन्हें प्रणाम करिए। ये कौन है, ये देवता है, प्रणाम करिए। अब राम जी सीधे साधे प्रणाम कर लेते, लेकिन लखन भैया आ गए। लक्ष्मण जी जैसे ही आए, हरिओम, उन्होंने कहा भैया भैया रुक जाइए। अब भैया भैया रुक जाइए, क्या हुआ लक्ष्मण, प्रणाम करने दो ना, देवता है। नहीं भैया, ये ससुराल, ये ससुरारी में बड़े संभल के रहना पड़ता है, यहाँ कब क्या गड़बड़ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या करें भैया, आप जरा किनारे आओ, आप यहाँ के बारे में जानते नहीं हो। तो राम जी ने कहा क्यों रे लक्ष्मण, तूने पहले 2 3 4 विवाह कर रखे क्या? बोले नहीं नहीं प्रभु, आप भोले हैं ना, ये बड़ी चतुर चालाक सखियां हैं, इनसे तो इनके आगे हम ही आते हैं। ए सखी सुनना, मुझे प्रणाम करना आता नहीं है, जरा तू ही प्रणाम करके बता दे कैसे प्रणाम किया जाता है। दूसरी कहती है, अब इतना सुनते ही वो चुप होकर के किनारे हो गई। दूसरी कहती है, तुम्हें पता है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र, 2 सांवले 2 गोरे। तीसरी बोली, तुम्हें पता है अयोध्या में जब माताएं खीर खाती है ना, खीर की प्रसादी पाती हैं, तब जाकर के उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। अब इतनी बड़ी बात शेषावतार रामानुज लखन भैया कैसे सहले, लेकिन यहाँ पे युद्ध भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि विनोद का समय है। तो लक्ष्मण जी ने उन्हीं की भाषा में उत्तर दे दिया और क्या कहा, हाँ हाँ हमारी अयोध्या में तो ऐसा है, लेकिन तुम्हारी मिथिला में, तुम्हारी जनकपुरी में ना तो यहाँ माँ की आवश्यकता पड़ती है,
ना तो यहाँ पिता की आवश्यकता पड़ती है, सब धरती फाड़ फाड़ करके निकल आती है सरकार। माता सीता का प्रादुर्भाव, आप तो सखियां खिलखिला करके हंस दी। इस तरह से ये सुंदर विनोद चलता है। अब आगे दिन व्यतीत हो रहे हैं, राम जी बार बार विदा चाह रहे हैं, परंतु विदा मांगे सखियां बार बार अनुनय विनय कर लेती हैं कि राम जी रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, और वो भजन के शब्द याद दिलाएंगे। हाँ, मिथिला के जन गाते हैं क्या, ए पहुना, है ना, पाहुन बोला जाता है ना, ए पहुना थोड़ा कुछ दिन और रुक लो ना, और आइए हम सभी मिलकर के अपने राम जी को, दूल्हा बिहारी ये सरकार को यही रोकने का प्रयास करें। रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। और तब संत गाते हैं, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। क्योंकि जौने सुख बा ससुरारी में, 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 तौने सुख बा काहुना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। अच्छा, हमारे जो सामने हमारी जो मैयाएं हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि शब्द समझ में आने चाहिए। पहुना तो आप सभी ने शब्द सुना ही होगा, मेहमान को, अतिथि को, और जो आते हैं जमाई के रूप में उन्हें बोलते ए पहुना। आप यही रह जाएं, क्योंकि जौने सुख बा ससुरारी में, जो सुख ससुराल में है वो कहीं और नहीं है। और फिर कहती है, ए पहुना एही मिथिले में रहूना, ए पहुना एही मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उबटन मल के, सखिया कहती राम जी अगर रुक जाओगे ना तो मैं क्या करूँगी, सुनिए। रोज सवेरे उबटन मल के इतर